नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज सिंह राशि सिंह लगन के जातकों के लिए बात करेंगे। आगामी जनवरी का महीना सन 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी महीने में खास ग्रह चाल 14 जनवरी से बनने जा रही है। 14 जनवरी को सिंह राशि से सिंह लगन से छठे भाव में चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग बनने जा रहा है। दोस्तों, छठा स्थान जो है ये हमारे रोग भाव को, रोग को दर्शाता है, डिजीज हाउस है। छठा भाव ऋण को दर्शाता है। छठा भाव अलगाव की स्थिति पैदा करता है। छठा भाव नौकरी को दर्शाता है। छठा भाव पैतृक व्यापार को दर्शाता है। और इसके अलावा छठा भाव जो है हमारे नान के पक्ष यानी खास करके मामा परिवार को दर्शाता है। तो इन सभी विषयों पर छठे भाव में जो चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग बनने जा रहा है, इसका क्या शुभाशुभ असर पड़ेगा, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंह राशि सिंह लगन से इस बार छठे भाव में पंचग्रही योग बनेगा और इसका किन किन हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें और क्लियर करना चाहूंगा। ये जो राशिफल है ये लगन से देखिएगा, प्राथमिकता लगन को दीजिएगा, उसके बाद चंद्र राशि को, और साथ ही मेरा राशिफल यदि आप देखना व समझना चाहते हैं तो उसके लिए दशा अंतरदशा को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बिना दशा अंतरदशा के राशिफल व्यर्थ है। यह बात 100% सत्य है। तो शुरुआत करते हैं। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। तो यदि आपको वर्तमान में सूर्य की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको सूर्यदेव क्या फल देंगे, इसके बारे में। सूर्य महीने के शुरुआत यानी 1 जनवरी को धनु राशि पंचम स्थान में होंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इस दौरान सूर्य किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे। 1 जनवरी को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है स्वयं शुक्र। तो शुक्र उस समय चतुर्थ भाव में होंगे। जाहिर है शुक्र लग्जरी के कारक माने गए हैं। चौथा स्थान वाहन सुख को दर्शाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपका कोई नया वाहन लेने का योग बन जाए या मन बन जाए, यानी कि घर की साज सज्जा या वाहन सुख जो है आपको मिल सकता है, या हो सकता है कि घर की साज सज्जा पर खर्च हो। इसके अलावा शुक्र तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं। तृतीय भाव के स्वामी होने के नाते छोटी मोटी यात्रा का योग, खास करके सैर सपाटे पर जा सकते हैं, छोटे भाई बंधुओं से मेल मिलाप। और इसके अलावा शुक्र दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं। दशम भाव के स्वामी होने के नाते कारोबार की वृद्धि करते हैं, तरक्की करते हैं, नौकरी व कारोबार में अनुकूलता प्रदान करते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की भी वृद्धि करते हैं। सूर्य 10 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे। 10 जनवरी को सूर्य अभी पंचम स्थान में ही है, लग्नेश होकर के पंचम स्थान में। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कारोबार धीमा चलेगा, लाभ कम होगा, मुनाफा कम होगा।
नौकरी में दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं। हालांकि शेयर मार्केट से उत्तम लाभ हो सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से भी आपको सुखद फल मिलते रहेंगे। संतान की वृद्धि को भी दर्शाते हैं। मान सम्मान की वृद्धि, कोशिशों में, कार्यों में, प्रयत्नों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कारोबार में मुनाफा कम होगा, लाभ कम होगा और बॉस आपसे अप्रसन्न रहेंगे। नौकरी में भी दिक्कतें पैदा करेंगे। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में होंगे और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य होंगे तब तक छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य, 12वें भाव में 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले तो सेहत व स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। और तीसरी सबसे खास बात, यहां पर पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है, आपस में वाद विवाद हो सकता है, जो कि उग्र रूप धारण कर सकता है। अलगाव की स्थिति हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ एक दिनों के लिए आपसे नाराज होकर मायके चली जाए। ऐसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि छठा और 12वां घर दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन नौकरी में स्थिति बढ़िया रहेगी, बॉस खुश रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे और धन लाभ भी ठीक ठाक रहेगा। केवल खर्चों पर अंकुश लगाने की जरूरत होगी। इसके बाद सूर्य की दशा अंतरदशा आपको जनवरी में इस प्रकार का फल देगी। अब हम बात कर लें केतु की। केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में है और यदि आपको वर्तमान में केतु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो केतु क्या फल देंगे। 1 जनवरी को केतु राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु दशम भाव में है। हालांकि कारोबार में वृद्धि जरूर करेंगे, लेकिन अवरोध के साथ, दिक्कतों के साथ, आसानी से नहीं। कारोबार में वृद्धि होगी, लेकिन ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, संघर्ष, डबल एफर्ट्स, मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि राहु मान सम्मान पर ठेस लगा सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में राहु जरूर सफलता दिलाते हैं। इसके बाद केतु 14 जनवरी को मंगल के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल नवमेश हैं और नवम स्थान में ही बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। केतु भी चौथे स्थान में है। अब यहां पे 4 और 9 का जो ये संयोग बनता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। ये परिवर्तन आपकी नौकरी में हो सकता है, ये परिवर्तन आपके कारोबार में हो सकता है। इसके अलावा दूरस्थ यात्रा के योग, ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, लेकिन आपको इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। पारिवारिक जीवन में या परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता, तनाव, वाहन संभल कर चलाइएगा। 29 को केतु चंद्रमा के उप नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी है। खर्चों की बढ़ोतरी करते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ मतभेद पैदा होंगे। तो केतु की दशा अंतरदशा आपको इस तरह का फल देगी। इसके बाद शुक्र की बात कर ली जाए। शुक्र आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। शुक्र 1 जनवरी को चौथे स्थान में होंगे और इसके बाद 4 जनवरी को शुक्र पंचम स्थान धनु राशि में और महीने के अंत में 28 जनवरी को शुक्र जो हैं छठे स्थान में होंगे मकर राशि में। लेकिन इस दौरान शुक्र जो हैं किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और कैसा फल देंगे। तो 1 जनवरी को
शुक्र जो हैं ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्रा में होंगे। शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, संतान से सुखद फल, लव लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कला, साहित्य, आर्ट्स, कल्चर, खेलकूद, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। 4 जनवरी को शुक्र मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्रा में होंगे। केतु चौथे स्थान में है, मंगल की राशि में है, मंगल से दृष्ट हैं, मंगल नवम भाव में। यहां पर जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा है उनके लिए भी ये एक बड़ा परिवर्तन होगा कारोबार या नौकरी में। और ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, वाहन संभल कर चलाइएगा। इसके बाद 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, अपने ही नक्षत्रा में। शुक्र अपने ही स्वयं के नक्षत्रा में होंगे। शुक्र उस समय पंचम स्थान में होंगे, तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। कारोबार धीमा चलेगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, दौड़ धूप बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा, लेकिन मुनाफा कम होगा और शेयर मार्केट से भी कुछ खास लाभ नहीं होगा। इसके बाद 25 जनवरी को शुक्र जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्रा में होंगे, यानी सूर्य के नक्षत्रा में। सूर्य उस समय छठे भाव में होंगे लग्नेश होकर के। तो लग्नेश होकर के सूर्य छठे भाव में रोग यानी स्वास्थ्य की हानि, ऋण चढ़ाएंगे यानी कर्ज बढ़ेगा आपके ऊपर, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टनर के साथ अनबन। पैतृक व्यापार में वृद्धि यानी पिता के व्यापार में वृद्धि होगी, पिता का व्यापार अच्छा चलेगा। यदि आप अपने पिता के व्यापार में संलग्न हैं तो व्यापार बढ़िया चलेगा। पैतृक व्यापार, मामा परिवार की भी तरक्की। इसके बाद शुक्र का इस प्रकार से जनवरी का महीना आपको फल मिलेगा। बुध की बात कर ले। बुध जो हैं आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं सिंह राशि वालों के लिए। और बुध महीने के शुरुआत यानी 1 जनवरी को पंचम स्थान में होंगे धनु राशि में। इसके बाद 5 जनवरी को बुध जो हैं छठे भाव में चले जाएंगे और 25 जनवरी को सप्तम स्थान कुंभ राशि में। इस दौरान बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे, तो यदि आपको वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो यह फल आपके लिए। 3 जनवरी को बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्रा में प्रवेश करेंगे, सूर्य के नक्षत्रा में। सूर्य होंगे उस समय पंचम स्थान में, लगन भाव के स्वामी होकर पंचम स्थान में होंगे। संतान सुख की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति, शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन कारोबार धीमा चलेगा, मुनाफा कम होगा, नौकरी में दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके पश्चात 11 को बुध जो हैं श्रवण नक्षत्रा में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्रा में, और बुध भी उस समय छठे भाव में आ चुके होंगे। खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं और पार्टनर के साथ अनबन शुरुआत हो जाएगी, आपस में तनाव बढ़ जाएगा। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ तनाव बढ़ सकता है, मतभेद पैदा होंगे, अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि 12वां और छठा घर जो है एक बार फिर जिनको बुध की दशा अंतरदशा है उनके लिए 12वां और छठा घर एक्टिवेट हो जाएगा। हां, पैतृक व्यापार बढ़िया रहेगा, मामा परिवार की तरक्की होगी, वृद्धि होगी, संतान के धन की वृद्धि होगी यानी संतान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
इसके पश्चात 19 जनवरी को बुध जो हैं मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल नवम स्थान में है, नवमेश हैं, और मंगल की अन्य राशि जो है चतुर्थ भाव में है। तो यहां पर मंगल नवम भाव में बुध की दशा अंतरदशा वालों के लिए भी एक बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। नौकरी में या कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है, पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। अब हम बृहस्पति की बात कर लें। छठे भाव में रहेंगे पूरा साल, लेकिन जनवरी के महीने में बृहस्पति किन किन उपनक्षत्रों से गुजरेंगे और कैसा फल देंगे। तो यदि आपको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है तो यह फल अब आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग होती है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपको महादशा बृहस्पति की है, अंतरदशा सूर्य की है, प्रत्यंतर दशा बुध की है, तो अब आप बृहस्पति, सूर्य और बुध इन तीनों का फल कंबाइन करके देखें। बाकी अन्य किसी का भी फल देखने की, समझने की जरूरत नहीं। तो जिस ग्रह की भी आपको जनवरी महीने में वर्तमान दशा अंतरदशा चल रही है, उदाहरण के लिए बृहस्पति, सूर्य, बुध की यदि आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जनवरी में, तो आपको केवल बृहस्पति, सूर्य और बुध का ही फल देखना है, बाकी अन्य ग्रहों का फल देखने की जरूरत नहीं है। तो बृहस्पति आपको जनवरी में कैसा फल देंगे। 1 जनवरी को बृहस्पति शुक्र के उप नक्षत्र में होंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में होंगे, तृतीय भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी। कारोबार की वृद्धि करते हैं, खास करके जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ होगा, वाहन संबंधी लाभ होगा, लग्जरी आइटम्स पे खर्च होगा, सैर सपाटा या भाग दौड़ बनी रहेगी, मित्रों से मेल मिलाप होता रहेगा, कारोबार नौकरी दोनों की वृद्धि होगी, उत्तम धन लाभ होगा। इसके बाद 7 जनवरी को बृहस्पति चंद्रमा के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति स्वयं छठे भाव में, चंद्रमा 12वें स्थान में। अब यहां पे बृहस्पति अष्टमेश भी है, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन पहले तो स्वास्थ्य के लिए खराब है, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, वाद विवाद, चोट, दुर्घटना, चोरी, पार्टनर के साथ अनबन, अलगाव, मतभेद, नोकझोंक, जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा। लेकिन 15 जनवरी को बृहस्पति राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे और यहां पर बृहस्पति राहु का फल देंगे। राहु दशम भाव में बृहस्पति की दृष्टि में है। कारोबार की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। फिर इसके बाद बृहस्पति 24 जनवरी को अपने ही उपनक्षत्र में होंगे। यहां पे बृहस्पति छठे भाव में है, अष्टम और पंचम के स्वामी है। कारोबार एकदम से धीमा पड़ जाएगा, एकदम से सडनली मुनाफा कम हो जाएगा, नौकरी में दिक्कतें आएंगी, स्वास्थ्य की हानि होगी, हर कार्य में अवरोध पैदा होंगे, हर कार्य में अड़चनें पैदा होंगी, रुकावटें पैदा होंगी, नुकसान होगा, धन हानि होगी। तो ये बृहस्पति का फल जनवरी में आपको इस प्रकार से मिलेगा। शनि पर पहुंचते हैं, शनि की बात कर लीजिए। शनि भी छठे भाव में है और छठे भाव में शनि क्या करेंगे। पहली 1 जनवरी को केतु के उपनक्षत्र में है, केतु चौथे स्थान में है, मंगल की राशि में है, मंगल से ही दृष्ट है। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन, नौकरी व कारोबार में बहुत बड़ा परिवर्तन, कारोबार धीमा चलेगा, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, परिवार में किसी बात को लेकर तनाव होगा, पढ़ाई में मन आपका ठीक ठाक लगता रहेगा। फिर 3 जनवरी को शनि जो है शुक्र के उपनक्षत्र में होंगे। शुक्र उस समय तक छठे भाव में आ गए होंगे, नौकरी के लिए बढ़िया है, नौकरी में तरक्की, जिनको शनि की दशा चल रही है, क्योंकि शुक्र तीसरे और 10वें के भी स्वामी हैं, छठे स्थान में बैठे हैं। नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि,
कोशिशों में सफलता, बॉस प्रसन्न रहेंगे, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। मामा परिवार सुखी, पैतृक व्यापार की वृद्धि यानी पिता के व्यापार की वृद्धि, संतान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यात्राओं का योग, कारोबार में तरक्की, मान सम्मान, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। फिर शनिदेव 22 जनवरी को चंद्रमा के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा 12वें स्थान में, शनि 6ठे स्थान में, दोनों की दृष्टि भी रहेगी, यानी शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि भी रहेगी। तो एक बार फिर यहां पे एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पर अंकुश लगाएं और पार्टनर के साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि वही योग 6 और 12 एक्टिवेट। पार्टनर के साथ अनबन, मतभेद, नोकझोंक, वाद विवाद। नौकरी ठीक रहेगी, ऋण मिलेगा। स्वास्थ्य हानि करते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, विदेशों से व्यापार मिल सकता है। तो कुछ खट्टा कुछ मीठा दोनों प्रकार के अनुभव रहेंगे शनि की दशा अंतरदशा में। मंगल की बात कर ले। मंगल आपके नवम भाव में है। मंगल 1 जनवरी को अपने स्वयं अश्विनी नक्षत्र में स्वराशि में है, केतु के नक्षत्र में, केतु 4थे स्थान में है। अब जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए नौकरी में परिवर्तन, कारोबार में परिवर्तन। नवम भाव जो है 10वें से 12वां पड़ता है, इसीलिए कारोबार और नौकरी में परिवर्तन के संकेत देता है। कारोबार धीमा चलेगा, हालांकि जमीन जायदाद में ठीक ठाक रहेगा। जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ अर्जित होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है अपनी स्वराशि पर। लेकिन वाहन संभल कर चलाइएगा, परिवार में तनाव का माहौल बना रहेगा, पढ़ाई में भी ठीक ठाक मन लगता रहेगा। मंगल 22 को भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र होंगे 5म स्थान में। शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया, संतान सुख की वृद्धि। शुक्र 3य भाव के स्वामी है, यात्रा आदि के योग बनाते हैं। 10म भाव के स्वामी है, कारोबार की वृद्धि करते हैं। यानी जो कारोबार अभी तक धीमा चल रहा था, शुक्र के जैसे ही मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कारोबार गति पकड़ लेगा। राहु की बात कर ली जाए। राहु आपके 1 जनवरी को अपने ही उपनक्षत्र में है, 10म भाव में है। कोशिशों और प्रयत्नों के बाद सफलता दिलाते हैं, थोड़े से अवरोध पैदा करते हैं, लेकिन अंततः सफलता। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में खास करके आपको सफल बनाते हैं। 14 को राहु मंगल के उपनक्षत्र में होंगे। मंगल नवम भाव में है। कारोबार धीमा चलेगा, परिवर्तन, यात्रा योग बनाते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, परिवार में तनाव। फिर 29 को सूर्य के उपनक्षत्र में होंगे राहु। सूर्य 6ठे भाव में है, लगन भाव के स्वामी होकर के। स्वास्थ्य की हानि, ऋण की वृद्धि, पार्टनर के साथ अनबन, नौकरी में वृद्धि, यानी बॉस खुश रहेंगे, नौकरी में आपका दबदबा कायम रहेगा, समय पर कार्य आपके संपन्न होंगे। अब हम बात करें सबसे अंत में चंद्रमा की। चंद्रमा की गति इतनी फास्ट है कि आप इसको पूरे 12 भाव का व्याख्यान तो नहीं, हाँ, लेकिन चंद्रमा जो है 12वें स्थान के स्वामी है, तो जाहिर है यदि आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा है तो खर्चों को बढ़ाते हैं, खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। स्वास्थ्य की हानि करते हैं, विदेशों से व्यापार लाते हैं, विदेश यात्रा के योग बना सकते हैं, विदेशों से व्यापार मिलता है, विदेश में सेटल हो सकते हैं। लेकिन पार्टनर के साथ अनबन और विरोधी परेशान करते रहेंगे, नींद भी कई बार खराब करते हैं। तो सिंह लगन के जातकों के लिए आगामी जनवरी का महीना इस प्रकार से रहेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, 6ठे घर में मैंने आपको बताया था चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनेगा। अब 6ठा घर जो है ये रोग का है, ऋण का है, नौकरी का है, पैतृक व्यापार का है, मामा परिवार का है, बहुत सारी बातों को इंडिकेट करता है। लेकिन आपको क्या फल मिलेगा वो निर्भर करता है कि आपकी वर्तमान में दशा अंतरदशा क्या है। तो जैसा मैंने आपको दशा अंतरदशा का फल बताया, बस आपको केवल अपनी दशा अंतरदशा को चेक करना है
कि पूरा जनवरी में कौन कौन सी दशा अंतरदशा आपको चलने वाली है और वही फल आपको टैली करना है, बस इतना ही। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।